नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नज़र डालेंगे पैकेज 3 यानी मैलानी जंक्शन से पीलीभीत जंक्शन के बीच चल रहे अमान परिवर्तन के कार्यों पर और सेहरा मऊ स्टेशन से अकेला हंसपुर हॉल्ट तक रेल बेड का भी पूरा व्यू आपको हम दिखाएंगे। कितना काम हो चुका है और कितना तैयार हो चुका है। अभी हालांकि ट्रैक वर्क वहां पर बिल्कुल नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेशन के ऊपर और हॉल्ट जो है अकेला हंसपुर, थोड़ा बहुत जो कार्य हुआ है वो यहीं पर हुआ है, जिसमें कि सेहरा मऊ पे ट्रैक वर्क जो है उसमें जो मेन लाइन है वो डाल ली गई है। 2 लूप लाइन्स हैं प्लेटफॉर्म 1 और 2 के लिए, वो डाल ली गई हैं। सिग्नल्स इरेक्ट हो गए, पैदल पुल वो तैयार हो रहा है। अब बाउंड्री वॉल बन रही है, साथ ही साथ अभी सिग्नल की जो लिंकिंग है वो बाकी है। तो ये वीडियो भेजा है सूरज सिंह ने, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रेन्स एंड ट्रैवल, ये हमारी आईडी है, वहां पर हम मिल जाएंगे आपको, तो हमसे जुड़ जाइए। और चलिए नजर डालते हैं पैकेज 3 पर। इज्जत नगर मंडल में क्या कार्य हुआ है। बहुत ही सुस्त चल रहा है कार्य, क्योंकि अभी एक तो जो माला का जंगल है उसमें जो एनओसी का मसला है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडर पासिस को लेकर के, वो अभी आरवीएनएल और फॉरेस्ट वाले तय नहीं कर पाए आपस में। और हमारे जीएम साहब भी एनईआर जो हैं वो विशेष रुचि नहीं दिखा रहे हैं कुछ इसमें। कुछ करना चाहिए एक्टिव कार्य, जिससे कि ये कार्य जल्द से जल्द समाप्त हो। पैकेज 3 पहले ही बहुत लेट हो चुका है, तो इसमें जो और विलंब हो रहा है ये ना हो। और पूरनपुर या शाहगढ़ तक वर्ष 2021 अप्रैल तक आप मान के चलिए, अगर पूरनपुर तक कंप्लीट कर लेते हैं तो सीआरएस इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो देखिए, सेहरा मऊ से अकेला हंसपुर हॉल्ट तक क्या प्रोग्रेस हुई है कार्य की। मैलानी जंक्शन से पीलीभीत जंक्शन तक अमान परिवर्तन का जो कार्य है पैकेज 3, जो अब इज्जत नगर मंडल हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के उसके अंतर्गत आएगा, उसमें ये सेहरा मऊ स्टेशन है। जो मैलानी जंक्शन से जब आप पीलीभीत की दिशा में चलेंगे, अकेला हंसपुर हॉल्ट आता है, उसके बाद सेहरा मऊ पहला स्टेशन होगा जहां पर रेलगाड़ियों को क्रॉस कराया जा सकेगा। यहां पर 3 ट्रैक डाले गए हैं और ये पुरानी बिल्डिंग है सेहरा मऊ स्टेशन की, जो छोटी लाइन के ज़माने में हुआ करती थी। जब से कोरोना आया है और लॉकडाउन हुआ, उसके बाद अब अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन इससे जो कार्य है उसकी जो गति है प्रोजेक्ट पर काफ़ी असर पड़ा है। यहाँ बहुत ही सुस्त रफ्तार से कार्य चल रहा है। और जैसा आप देख सकते हैं कि सेहरा मऊ स्टेशन पर जो ये नई बिल्डिंग बनी जिधर, वहाँ पर शेल्टर का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो गया है। अभी हालांकि इस पर छत डाली जानी बाकी है, टिन शेड। ये पुरानी बिल्डिंग है जिधर ये मशीन खड़ी है, जेसीबी मशीन जो खड़ी है, और यहाँ पर ये इधर आप जो देख रहे हैं सामने, ये फिर मैलानी जंक्शन की दिशा हो जाएगी जिधर पैदल पुल बना है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2। अभी बाउंड्री का कुछ निर्माण कार्य जो है वो धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान में रखना है। लेबर भी बहुत लिमिटेड है, गिनी चुनी, जिनसे कार्य कराया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेन लाइन है, रन थ्रू ट्रैक, और 2 ये लूप लाइंस। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दृश्य है ये व्यू। और ये जो नई बिल्डिंग बनी है ब्रॉडगेज की, जिसके अंदर अब पैनल रूम और सारी सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। केबल वगैरह डल गया है, जो लिंकिंग का काम है अब टेक्निकल कार्य वो अब होने बाकी हैं। थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म का जो कार्य है ये आप देख सकते हैं, मशीनें यहाँ पर जनरेटर वगैरह रखा हुआ है, और बिजली देखिए रॉड जल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लोरिंग का कार्य जो है वो भी अभी बाकी है, और बाउंड्री बनाई जा रही है फिलहाल। आजकल धीरे धीरे करके इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। बिजली के जो खंभे हैं जो प्लेटफॉर्म्स पर लाइट देंगे, एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, तो पोल्स डाल दिए गए हैं। कुछ उस कार्य में प्रगति हुई है। इधर लॉकडाउन के चलते जो 22 मार्च से हुआ, तो इससे कार के अंदर बहुत फ़र्क आ गया। जो स्पीड एक थी, मोमेंटम था, वो टूट गया। जो पैकेज 3 में अब तक कार्य हो जाना चाहिए था, अगस्त का महीना आ गया है,
तो अब तक तो मैलानी जंक्शन से अगर हम इस साल की बात करें 8वां महीना आ गया, तो कम से कम सेहरा मऊ तक तो ट्रैक पैकिंग मशीन आ करके अब तक ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, घास भी उग गई है बीच में, जगह जगह पेड़ पौधे निकल आए बरसात में। ये यहाँ तक आप मान के चलिए कम से कम कि ट्रैक की पैकेजिंग भी आराम से हो गई होती अब तक, अगर ये बीच में लॉकडाउन और ये कोरोना का मसला नहीं आया होता तो कम से कम इतना कार्य यहाँ हो गया होता और पूरनपुर की दिशा में भी आगे फिर काफ़ी कार्य हो गया होता। ये 4-5 महीने तो बिल्कुल बर्बाद चले गए अगर आप देखिए इस सेक्शन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की। हालांकि और जगह काम काफ़ी चल रहा है रेलवे का तेज़ी के साथ, पर पैकेज 3 की अगर हम बात करें, हमारा जो अमान परिवर्तन का कार्य ऐशबाग से पीलीभीत जंक्शन तक होना था, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बनाने का, ये 3 पैकेज में बांटा गया था जैसा आपको पता है। पहला ऐशबाग सीतापुर, दूसरा सीतापुर से मैलानी तक जो लखनऊ डिवीज़न का काम है वो पूरा हो चुका है, और तीसरा फिर मैलानी जंक्शन से आगे वहाँ से लेकर के फिर ये पैकेज 3 के अंतर्गत जो कार्य होना था पीलीभीत जंक्शन तक, ये सबसे अधिक सफ़र कर रहा है, सबसे अधिक विलम्ब अब इसी में हो रहा है। सामने आप देख सकते हैं जो पैदल पुल है उस पर कुछ छत भी लग गई है जहाँ से स्टेयरकेस ऊपर जाएगा, और सामने फिर शेल्टर जो है वो भी अभी इनकम्प्लीट है, उसको पूरा किया जाएगा। सामने की तरफ भी शेल्टर लग रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो लगेगा, और ट्रैक आप देख सकते हैं जैसा कि ट्रैक वर्क यहाँ पर काफ़ी हो गया है। अभी बारिश भी आ रही है धीरे धीरे बीच बीच में, तो बारिश में भी कार्य जो है वो बाधित होगा, उसमें भी फिर दिक्कत आएगी, कार्य रुकेगा। रेल बेड जो है वो काफ़ी हद तक तैयार कर लिया गया है, सिर्फ कंक्रीट के स्लीपर्स बैलास्ट डाल करके उस पर रखने हैं और रेल को बांधना है, ताकि जल्द से जल्द फिर मैलानी से आगे जो रेलगाड़ी है वैगन ट्रेन वो आ सके बैलास्ट लेकर के, यहाँ तक जो कार्य कम से कम पूरा हो। और पूरनपुर तक कम से कम कोशिश की जानी चाहिए जल्द से जल्द कार्य पूरा हो करके कम से कम पूरनपुर तक रेलगाड़ियों का विस्तार हो जाए। अगर और आगे नहीं हो पा रहा है एनओसी के चलते, तो कम से कम यहाँ तक कार्य हो जाए, उससे भी जो क्षेत्र की जनता है यहाँ पर उसको सहूलियत हो जाएगी। रेलगाड़ी का सफ़र सस्ता सफ़र होता है तो एक फैसिलिटी बढ़ेगी। ये देखिए यहाँ पर फ्लोरिंग का काम अभी यहाँ पर बाकी है, और यहाँ पर अंदर देखिए टाइल्स वगैरह लग गए हैं। ये जो नई बिल्डिंग तैयार हुई है, पंखा देखिए चल रहा है, हालांकि कोई है नहीं तो बिजली का एक तरह से वेस्ट है, बर्बाद है बिजली का, क्योंकि कोई बंद करने वाला यहाँ पर अभी गायब है, कोई दिख नहीं रहा है। तो आगे का भी जो एरिया है बाहर का देखिए, इसको भी अभी ठीक किया जाएगा। यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग एरिया है अभी कंस्ट्रक्शन का सामान तमाम डंप है, यहाँ पर भी फिर जो है मैलानी की तरह ठीक किया जाएगा। ये देखिए रेल बेड अब अकेला हंसपुर हॉल्ट की तरफ मैलानी की दिशा में जा रहे हैं, जगह जगह जंक्शन बॉक्स देखिए लग गए। और रेल बेड, इस पर एक नज़र आप डालिए किस प्रकार से मिट्टी की पटाई करके जो रेल बेड है, देखिए ये जो आप जिस पे बाइक जा रही है, सूरज कवर कर रहे हैं पूरा, और अकेला हंसपुर हॉल्ट तक पूरा आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। बड़ी कवरेज है ये पैकेज 3 पर। तो इस प्रकार का वीडियो पूरा देखिए, डिटेल में आपको हम दिखा रहे हैं कि सेहरा मऊ स्टेशन के हाल क्या हैं वो आपने देखे, और वहाँ से फिर ये आगे हम चल रहे हैं अब। तो जगह जगह क्या प्रगति है, क्या प्रोग्रेस हो रही काम की, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए सामने ट्रैक बिछा हुआ है कुछ यहाँ पर। रेल बेड जो है वो काफ़ी तैयार हो गया है देखिए। और अभी थोड़ी बारिश भी पड़ी है तो थोड़ी सी कीचड़ टाइप की बीच बीच में आपको दिख रही होगी, मिट्टी गीली जगह जगह। अब इस पर बैलास्ट डालकर स्लीपर्स बिछाए जाएंगे, और उसके बाद ट्रैक डालने का काम वो जो है होना है, वही मेन चीज़ है। जो 5 महीने बिल्कुल ये निकल गए, इसमें कुछ
काम नहीं हो पाया खास। जगह जगह दाहिने हाथ पे जो स्लीपर्स रखे हुए हैं वहाँ पर भी देखिए कितनी घास उगाई है कि आपको कंक्रीट के स्लीपर्स एकदम छुप गए। देखिए बीच बीच में आपको दिख रहे होंगे, दाहिने हाथ पे अगर आप देखेंगे, नजर डालेंगे, जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहे हैं ये कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए साइड में सारे रखे हुए हैं, लेकिन इनको अभी ट्रैक में अलाइनमेंट में ला करके रखना है, वो नहीं हो पा रहा है कार्य। एक दिन बहुत यहाँ इसके चलते विलम्ब हो रहा है पैकेज 3 में, और जल्द से जल्द इस कार्य को अब पूरा किया जाना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिले। जब रेलगाड़ियाँ वापस नॉर्मल हो और दोबारा से चलना शुरू हो तो फिर पूरनपुर की दिशा में कम से कम वहाँ तक विस्तार हो जाए मैलानी से आगे रेलगाड़ियों का। तो ये देखिए कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए हैं जगह जगह, और ये हम मैलानी जंक्शन की दिशा में जा रहे हैं, अकेला हंसपुर हॉल्ट की तरफ। तो रेलबेड का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, व्यू सुबह सुबह का दृश्य है आज का। रेलबेड बना लिया गया है, रेलबेड काफ़ी तैयार हो गया है, बस अब ट्रैक वर्क होना बाकी है इसमें। सब बैलास्ट का ढेर लगा हुआ है, सब बैलास्ट का ढेर लगा हुआ है, स्लीपर का ढेर लगा हुआ है, बैलास्ट लगा हुआ है भारी मात्रा में। यहाँ पे फर्स्ट सिंगल बोर्ड लगाया गया है, जंक्शन बोर्ड लगाया गया है, सिंगल बोर्ड, और सभी कर रहे हुए हैं। जंक्शन बोर्ड लगाया गया है। नवदिया दुर्जनपुर रेलवे क्रॉसिंग गेट आ गया है, जो राजपुर से एक गांव को जोड़ता है। अब हम चल रहे हैं क्रॉसिंग पार, सामने राजपुर रेलवे स्टेशन। यह है सेरामऊ की तरफ जाने वाला रास्ता, यह है पीलीभीत की साइड, सामने अकेला हंसपुर। तो ये अकेला हंसपुर हॉल्ट अब हम आ पहुँचे। यहाँ पर भी आप देखिए ट्रक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, मशीनें खड़ी हैं, जितना भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है आसपास वो डंप है। ये अकेला हंसपुर हॉल्ट सिंगल प्लेटफॉर्म देखिए, ब्रॉड गेज के हिसाब से ऊंचा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन गया है। रेल्स रखी हुई हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ट्रैक बिछाया जाना बाकी है। सेहरामऊ में थोड़ा बहुत काम आपने देखा कि ट्रैक का दिख रहा है आपको। और ये अकेला हंसपुर हॉल्ट आ गया, सामने मैलानी की दिशा हो जाएगी। तो मैलानी जंक्शन की दिशा से पैकेज 3 के अंदर इज्जत नगर मंडल में भी कार्य काफी होना बाकी है।
ग्राउंड वर्क हो गया दिखा रहे है, हैं जिसको हम कह काफी सकते हैं तेजी से 50-60% काम आप मान के चलिए कि जो बेसिक वर्क है वो हो गया है, लेकिन अब पटरी ट्रैक डालने वर्क का शुरू काम, करना चाहिए। इसमें बहुत विलम्ब हो रहा डालने का काम है काफी ताकि जोर फिर शोर जल्द से चल जल्द रहा है। रेलगाड़ियाँ जो हैं वो मैलानी जंक्शन से आगे बढ़ सकें और यात्री जो हैं, क्षेत्रीय लोग जो हैं, उनको यहाँ पर रेलगाड़ी का फिर फ़ायदा मिले, लाभ मिले रेल यात्रा का, क्योंकि सड़कें बहुत ख़राब हैं, बरसात में दिक्कत होती है और महंगा सफ़र पड़ता है। तो इस ओर अब ध्यान देना चाहिए और फटाफट पैकेज 3 पर फोकस करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ट्रैक बिछाया जाए और कार्य शुरू हो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये अकेला हंसपुर हॉल्ट सेरा मऊ से हम यहाँ तक आ गए। रेल बेड आप देख सकते हैं, कंक्रीट के स्लीपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बाएं हाथ पे रखे हुए हैं, ढेर लगा हुआ है डाले गए हैं और बस इंतज़ार है कि जल्द से जल्द मालूम है कि रेल ट्रैक जो लग रहा है ये बिछाया जाए डालने का काम ताकि बाकी का फिर जो कार्य है टेक्निकल वर्क वो पूरा हो मैलानी की और रेलगाड़ियों का संचालन फिर आगे मैलानी जंक्शन से शुरू हो सके। अब ये वर्ष 2021 में ही संभव दिखता है, उससे पहले तो उम्मीद ना करिए, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने बहुत आराम से लग जाएंगे इस कार्य को पूरा होते होते। CRS इंस्पेक्शन होगा, पहले लोको ट्रायल होगा, उसके बाद जाकर के फिर रेलगाड़ियों का उद्घाटन या आगे उसका एक्सटेंशन होगा। तो समय है अभी। जो सूरत हाल है पैकेज 3 का, बिल्कुल बहुत ही बड़ा अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। पूरा रेल बेड आपको दिखा दिया हमने, क्या कार्य चल रहा है। थोड़ा बहुत कार्य शुरू हुआ है, देखिए यहाँ पर ये कुछ दिख रहा है कार्य। अभी लेबर आएंगे तो उसके बाद फिर जो है वेल्डिंग वगैरह होगी रेल्स की, तो कुछ कार्य अब उम्मीद हो रही है कि शुरू होने जा रहा है और मुझे लगता है 15 अगस्त के बाद कार्य में तेज़ी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्डिंग हो चुकी है इसमें। पटरी में बिल्डिंग हो चुकी है और आगे से स्लीपर वाला लाइन डाली जा चुकी है। सब पटरी जोड़ी जा चुकी हैं।